माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चौथे पार्ट में हम लोग यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूले को। यानी अभी आपने जो सीखा है वो आपने सम का फॉर्मूला सीख लिया, सम इफ का सीख लिया। अब बात करते हैं सम इफ फॉर्मूले की, IFS। अब ये क्या फॉर्मूला होता है भाई? देखो अभी तक जो आपने यूज किया है वो आपने यूज किया था कि भाई हमें अगर कीबोर्ड का रिकॉर्ड निकालना है तो हम यहाँ से कीबोर्ड का रिकॉर्ड इजीली ही निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन बढ़ चुकी है, यानी एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आपको यूज करनी है, यानी कीबोर्ड को तो हमें रिकॉर्ड निकालना ही है, लेकिन उन कीबोर्ड का रिकॉर्ड निकालना है जो हमने दिल्ली में बेचे हैं। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल टू लगा के सम इफ्स फॉर्मूला ब्रैकेट। अभी आपसे सबसे पहले पूछेगा सम की रेंज, जिसका आपको सम करना है उसकी रेंज दे दीजिए। तो हमने कहा कि भाई हमें ये जो एरिया आ रहा है इसकी हमें रेंज निकाली, यानी इसका हमें सम करना है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद ये हमसे कहेगा क्राइटेरिया रेंज। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? कीबोर्ड, क्योंकि हमें कीबोर्ड का रिकॉर्ड निकालना है। अब कीबोर्ड का रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? ये जो प्रोडक्ट की लिस्ट है इसके अंदर से। तो हम यहाँ पे ये वाला एरिया सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा लगा देंगे, जितनी बड़ी भी रेंज हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ये कहेगा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या है, यानी क्या ढूंढोगे इस लिस्ट में से? तो हमने कहा भाई यहाँ पे जो भी लिख रहा हो, तो हमारे पास यहाँ कीवर्ड लिख रहा है तो कीवर्ड को सर्च करेगा, एनी अदर लिख रहा होगा तो उसको सर्च करेगा, कॉमा लगा के हमने बंद कर दिया। फिर जी हमसे कहेगा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज में क्या है हमारे पास? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? सिटी के अंदर, तो हम सिटी वाले एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज में क्या है हमारे पास? ये सिटी वाला एरिया जहाँ पे हमने दिल्ली लिख रखा है। इसी की तरह और भी आपके पास अगर रेंज हो तो उन सबको भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर लगा दीजिए। तो देखिए कीबोर्ड जो हमने दिल्ली में बेचे हैं उनका रिकॉर्ड कितना है? 90,000। तो हम यहाँ ढूंढ लेते हैं कीबोर्ड दिल्ली वाले, तो दिल्ली के अंदर माउस है। तो देखिए एक हमारे पास कीबोर्ड का रिकॉर्ड ये आ गया दिल्ली वाले का, एक कीबोर्ड का रिकॉर्ड ये आ गया। तो 45,000 का ये है, 45,000 का ये है, 90,000 रुपये का रिकॉर्ड हमारा निकल के आ गया। अगर मैं कीबोर्ड को अलीगढ़ के सर्च करूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलीगढ़, एंटर। तो कीबोर्ड अलीगढ़ में जो है वो 34,000 रुपये का ये वाला है, एक रिकॉर्ड ये है हमारे पास, और एक कीबोर्ड हमारे 45,000 का ये है, तो हमारे पास 39,000 का रिकॉर्ड ये आ गया। अब मान लेते हैं कि भाई मुझे कीबोर्ड का नहीं, मुझे यहाँ पे माउस का रिकॉर्ड चाहिए। तो माउस अलीगढ़ के अंदर हमने कुछ नहीं बेचे तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो देखो माउस पहला क्या है? नोएडा के अंदर है, दूसरा माउस दिल्ली के अंदर है, तीसरा भी नोएडा के अंदर है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा के अगर मैं नोएडा कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो हमारे पास रिकॉर्ड निकल के आ गया 10,600। अब देखो माउस पहला ये आया 5,000 का नोएडा के अंदर, और दूसरा माउस ये आया नोएडा के अंदर 5,600 का। तो टोटल हमारा हो गया 10,600 रुपये का माउस का रिकॉर्ड निकल के आ गया। कौन से का? जो माउस हमने बेचे हैं नोएडा के अंदर। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम एक बोनस ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास सेम फॉर्मूला है, इसको भी आप नॉर्मली उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने डे 2 के अंदर सीखा था। हमने यहाँ पे स्टार वाले कंडीशन को यूज करना, वही हम कंडीशन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, और मॉनिटर में 14 इंची का मॉनिटर है हमारे पास, और नॉर्मल मॉनिटर है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में भी हम यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो इक्वल टू लगाते हैं, सम इफ्स फॉर्मूले को लगाते हैं, यूज करते हैं। तो हमारे पास सम की रेंज क्या है? ये वाली है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया वही माउस के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाले एरिया को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, माउस को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? ये वाली, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा? नोएडा वाला एरिया, तो हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब हमने कहा कि भाई हमें जो रिकॉर्ड चाहिए वो माउस का चाहिए। अब माउस देखो यहाँ पे जैसे कि माउस है, तो ये हमारा माउस दिल्ली के अंदर USB है, और दिल्ली के अंदर ही माउस है हमारा वायरलेस वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे माउस का ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, मैं यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ। अब दिल्ली के अंदर का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे देखो 5,000 का ये दिखा रहा है, और नहीं ये नहीं, माउस ये आ रहा है 5600 रुपये का खाली। ठीक है, अब ये ना तो हमें दिल्ली के अंदर ये वाला माउस नहीं दिखा रहा, देखो USB वाला, और ना ही हमें वायरलेस वाले माउस का रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे वही क्लिक करेंगे और स्टार आगे लगा देंगे और स्टार पीछे लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब देखो ये दोनों के दोनों माउस का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, USB को भी डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वायरलेस को भी डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल माउस को भी डिटेक्ट कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ्स फॉर्मूले को यूज करते हैं।